एकादशी मैया की जय। अभी तुलसी का पूजन करेंगे। श्री राधे। मैं मीनाक्षी गंगा तट हरिद्वार से। अभी तुलसी का पूजन करेंगे हम लोग। हाँ, आप लोग भी हमारे साथ तुलसी का पूजन करिए। सुबह प्रभात का समय है। चढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत सख्त है। तभी तो मैं कह रही थी धूप बत्ती जल नहीं रही, बड़ी मुश्किल से। ऐसी जलेगी, ऐसी जलेगी। पुष्प तुलसा माँ को अर्पण कर रहे हैं। चढ़ा शपूर तिलक, ये धूप जला रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अत प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुझसम पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्तम सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। हजार अश्वमेघ और सौरा सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायकाल भोजन से 2 जन्म के पापों को और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्म के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। शठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिसने संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गो, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी, जितेंद्री है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं, वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है।
सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 10,000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय भगवान का पूजन इसमें जो कुछ भी किया जाए उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे विपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्य को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वह वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसको आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते और सुनते हैं उसको 100 गौ दान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहानी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों को उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुनि, उनको स्वप्त दीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। वे नारद जी बोले, हे स्वामीन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करें, नदी तालाब कुआं बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें, फिर कथा करें। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधार भोजन करने वाले बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा तिल और सुवर्ण देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन करना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता त्याग करने वाले को 1 जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बूरा देनी चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बैली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से सुशोभित करके देना चाहिए। जो ये सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास के नियमों को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृत हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मनुष्य पूछा था वह मैंने तुमसे कहा, इसको पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे श्री राधे श्री राधे। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो। सालिग्राम बनी पटरानी, बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, कमल लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी, वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो।
मैया तेरो यश गावे, सभी सभी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महारानी, दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो। तुलसी मैया की जय। गोविंद देवरारी नाम नारायण, आवानंद जानानी जानानी करनी राम चरण समय काम करनी करी मंत्र में क्रिया एवं जाता महादेवी यथा योग्यम तथा करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तुलसी मैया की जय। ये हम प्रभात फेरी के लिए जा रहे हैं। आज तो दिन निकल गया है थोड़ा। विवेक विहार से गोविंद घाट, और गोविंद घाट के दर्शन कराएंगे आपको। राधे राधे श्री राधे। गोविंद घाट बहुत सुंदर घाट बन गया है और बनता जा रहा है। बहुत जगह यहाँ पर है। इस गली से आए हैं हम, सामने से। और ये यहाँ पर कथा का आयोजन है। ये बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। आज चौथा दिवस है कृष्ण जन्म। गंगा मैया के दर्शन करिए। ये कुछ लोग यहाँ योगा कर रहे हैं। ये गंगा जी पर मंदिर बना है, गोविंद घाट पर मंदिर बना है। मंदिर के दर्शन करिए। ठीक गोविंद घाट पर राधा कृष्ण भगवान की ये शिवालय है। यहाँ पर मंदिर भगवान श्री राधे। श्री राधे गंगा जी के दर्शन। गंगा माँ जय। गोविंद घाट रानीपुर मोड़ से गोविंद घाट की गली है, वहाँ से ये गोविंद घाट से गंगा जी के ये दर्शन करिए। गंगा मैया आँख में लीजिए आपने।